नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। इसरो ने आज चंद्रयान 3 के लैंडर को यान के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग करने में हासिल की सफलता। लैंडर चंद्रमा की सतह तक अब शेष यात्रा स्वतंत्र रूप से करेगा। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन आजसू पार्टी की यशोदा देवी और झामुमो की बेबी देवी समेत 5 ने किया नामांकन। नामांकन पत्रों की जांच कल। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने साहेबगंज के भोगनाडीह में क्रांतिकारियों को नमन कर संकल्प यात्रा का किया शंखनाद। सिद्धो कान्हू के वंशजों ने दी शुभकामनाएं। और राज्य के कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। सिमडेगा के बांसजोर में 142 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड। आज और कल कई क्षेत्रों में भारी बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कोलकाता के गार्डन रिच डॉकयार्ड से नौसेना के स्वदेशी युद्धपोत विंध्यागिरी का जलावतरण किया। उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट INSI विंध्यागिरी प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स का छठा युद्धपोत है। इस अत्याधुनिक युद्धपोत को नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा और भारतीय नौसेना को सौंपे जाने से पहले व्यापक परीक्षणों से गुजरना होगा। इससे नौसेना की क्षमता में इजाफा होगा। यह युद्धपोत अत्याधुनिक तकनीक, उन्नत हथियारों, सेंसर और प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणालियों से सुसज्जित है। यह हवा सतह और उपसतह के सभी 3 आयामों में खतरों को बेअसर करने में सक्षम है। इससे पहले राष्ट्रपति ने कोलकाता के राजभवन में मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान की शुरुआत की। भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो ने आज चंद्रयान 3 के लैंडर को यान के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग करने में सफलता प्राप्त की। अलग होने के बाद लैंडर चंद्रमा की सतह तक शेष यात्रा स्वतंत्र रूप से करेगा। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरने की संभावना है। प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर मॉड्यूल का अलग होना सॉफ्ट लैंडिंग से पहले की प्रक्रिया के पूरे होने का प्रतीक है। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के सिलसिले में नामांकन के आखिरी दिन आज NDA समर्थित आजसू पार्टी के प्रत्याशी यशोदा देवी और महागठबंधन समर्थित झामुमो उम्मीदवार बेबी देवी समेत 5 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। डुमरी उपचुनाव के नामांकन के बहाने NDA और महागठबंधन के घटक दलों ने आज गिरिडीह में शक्ति प्रदर्शन भी किया। महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक जनसभा को संबोधित किया। बड़े भाई बातों को श्रद्धांजलि और बेबी देवी जी को अगर आप जिताते हैं तो मैं आपको दावा करता हूं जो सपना आपका है वो सपना आपका पूरा होकर रहेगा। ये मैं आपको कभी आप लोगों ने सोचा था कि कोई पदाधिकारी आपके दरवाजे में जाएगा? सरकार आपके द्वार के माध्यम से पूरे राज्य के हर पंचायत में सरकारी पदाधिकारी जा करके हमारे गरीबों की समस्या का समाधान कर। इधर NDA भी पूरी दमखम के साथ उपचुनाव में उतर चुका है। आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने आज रोड शो किया और एक जनसभा को संबोधित किया। और दोनों अपनी जवाबदेही के साथ काम करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं पर, पदाधिकारियों पर भारतीय जनता पार्टी और आजसू दोनों का नजर है और हम जानते हैं कि हम व्यक्ति से ज्यादा इस माटी से प्यार करते हैं और माटी की सेवा के लिए, राज्य और देश की सेवा के लिए अपना भूमिका हम लोग स्वयं तय करेंगे। सभी पदाधिकारी हमारे, सभी कार्यकर्ता हमारे और सभी के साथ मिलकर इस चुनाव को ऐतिहासिक जीत में बदलना, यही हमारा दायित्व है, यही हमारा कर्तव्य है और इसी को निभाने के लिए हम यहाँ पर आए। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के सिलसिले में नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी, जबकि उम्मीदवार 31 अगस्त तक नाम वापस ले सकते हैं। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 5 सितंबर को मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 8 सितंबर को कराई जाएगी। राजधानी रांची स्थित विधानसभा परिसर में आज आश्वासन समिति की बैठक हुई। बैठक में पथल स्थली से अंडाल रेलवे मार्ग पर परिचालन फिर से शुरू करने के संबंध में की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के अलावा समिति के सभापति दीपक बिरुवा और सदस्य मौजूद थे। संसद के मानसून सत्र में हिस्सा लेने के बाद आज रांची के सांसद संजय सेठ पत्रकारों से मुखातिब हुए। बातचीत के क्रम में उन्होंने
कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर विपक्षी पार्टियां चर्चा करने से बचती रहीं। उन्होंने कहा कि एक चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते प्रत्येक सांसद की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने संसदीय क्षेत्र के मुद्दों को संसद में उठाएं, लेकिन सत्र के दौरान ऐसा देखने को मिलता है कि विपक्षी पार्टियां सिर्फ सदन में बाधा डालती हैं और चर्चा नहीं होने देती। सांसद संजय सेठ ने कहा कि विपक्षी दलों के द्वारा उत्पन्न गतिरोध के बावजूद उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रश्न को संसद में उठाया है। श्री सेठ ने कहा कि चांडिल डैम में 40 वर्षों के दौरान हुई अनियमितता की सीबीआई जांच की जाए ताकि विस्थापितों को न्याय मिल सके। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। हो गया है शंखनाद, श्रावण मास का हो गया है आगमन। इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का सभी श्रद्धालुओं को संदेश। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। झारखंड सरकार आपका स्वागत करता है। हर साल की भांति इस बार भी हम सभी इस महापर्व को धूमधाम से मनाएं, संपन्न करें। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। आप सब लोग आएं, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। हर हर महादेव। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज साहेबगंज के भोगनाडीह में क्रांतिकारियों को नमन करने के बाद संकल्प यात्रा का शंखनाद किया। इस क्रम में स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू कान्हू के वंशजों ने उनको आशीर्वाद और शुभकामनाएं देकर विदा किया। बाद में श्री मरांडी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि संकल्प यात्रा में उमड़ा जल सैलाब इस बात का प्रमाण है कि राज्य की जनता सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने सांसद सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में आज राज्य के पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा। बाद में सांसद सुनील कुमार सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चतरा समेत लगभग सभी जिलों में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है और अपराधी बेलगाम हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने भाजपा नेता राजेंद्र साहू की हत्या में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की और कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। सांसद ने बताया कि पुलिस महानिदेशक ने भरोसा दिलाया है कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई, जबकि कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। सिमडेगा जिले के बांसजोर में सर्वाधिक 142 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। राजधानी रांची में भी अच्छी बारिश देखी गई। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने आज राज्य के दक्षिण पश्चिम और इसके सटे मध्य भागों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं कल राज्य के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की आशंका है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। राजमहल के सांसद विजय हांसदा ने आज पाकुड़ परिसदन में स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी और विभागीय अधिकारियों को उसके निष्पादन का निर्देश दिया। पूर्वी सिंहभूम जिले के छात्र छात्राओं ने आज उपायुक्त से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने छात्रवृत्ति नहीं मिलने से हो रही परेशानियों से अवगत कराया। सरायकेला खरसावां जिले में 14 सितंबर तक नशा विरोधी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोहरदगा के उपायुक्त की अध्यक्षता में आज विकास समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। साहिबगंज जिले में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। और
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसरो ने आज चंद्रयान 3 के लैंडर को यान के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग करने में हासिल की सफलता। लैंडर चंद्रमा की सतह तक अब शेष यात्रा स्वतंत्र रूप से करेगा। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन आजसू पार्टी की यशोदा देवी और झामुमो की बेबी देवी समेत 5 ने किया नामांकन पत्रों की जांच कल। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने साहिबगंज के भोगनाडीह में क्रांतिकारियों को नमन कर संकल्प यात्रा का किया शंखनाद। सिद्धू कान्हू के वंशजों ने दी शुभकामनाएं। और राज्य के कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। सिमडेगा के बांसजोर में 142 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड। आज और कल कई क्षेत्रों में भारी बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।